दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गए हैं। वेल कुछ नहीं, सभी कह रहे हैं, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी अनाउंसमेंट कर दी है कि अमेरिका नाटो छोड़ रहा है। The last thing I needed was NATO stepping in our way. नेटो का पार्ट अब अमेरिका नहीं रहेगा। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक तो नेटो के अंदर 32 देश आते हैं, टोटल 32 कंट्रीज आती हैं। बट हो सकता है हम में से कई लोगों को ना पता हो कि नेटो है क्या, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुई थी 1949 में, कोल्ड वॉर के टाइम पर। अब कोल्ड वॉर के अंदर जो यूरोप था और अमेरिका था, इन्होंने आपस में सोचा कि भाई हम एक ट्रीटी कर लेते हैं कि अगर हम में से यूरोप में कोई भी एक देश के ऊपर अगर अटैक होगा या फिर अमेरिका के ऊपर अटैक होगा, तो ये समझा जाएगा कि जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं उन सब पर एक साथ अटैक हो गया। तो अगर एक पर अटैक किया आपने, तो ये मान लेंगे कि आपने सब पर अटैक किया है और सारी कंट्रीज मिलकर उस कंट्री के ऊपर अटैक करेंगी जिसने नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया। सो नेटो बहुत पावरफुल है। आज भी अगर कोई भी देश एक बार सोचता है ना कि वो यूरोप पर अटैक कर देगा, जर्मनी पर अटैक कर देगा, रशिया की हिम्मत नहीं हो रही कि वो किसी भी नेटो कंट्री पर हमला करे। अब अगर आपको पता हो, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, वॉर शुरू हुआ, तो वो क्यों शुरू हुआ? वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि यूक्रेन बनना चाहता था नेटो का पार्ट, और रशिया को पता था कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन गया तो एक तरीके से जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनफैक्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी नेटो का ही पार्ट है, वो रशिया बॉर्डर पर आके खड़ा हो जाएगा। सो वो और अंदर घुस जाएंगे। सो यूएस पहले रशिया के पास आए, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। अब आज की डेट में ये एक छोटी मोटी वार्निंग है, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। आज इस वीडियो के अंदर हम एक सिमुलेशन करेंगे। मैं आपको 7 अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा जो हो सकते हैं अगर अमेरिका नेटो का पार्ट नहीं रहता। देखो, अभी जो वॉर चल रही थी, ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल ने मिलकर अटैक किया। अब यूएस को लग रहा था मैं तो नेटो का पार्ट हूं, अगर मैं अटैक करूंगा तो ये जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं इन्हें तो मेरा साथ देना ही पड़ेगा, और मैं बहुत आसानी से ईरान को कैप्चर कर लूंगा, ईरान पर ऐसा अटैक करूंगा कि दुनिया देखेगी। बट जब यूएस पहुंचा अटैक करने, तो यूरोप ने क्या बोला? यूरोपियन कंट्रीज ने बोला भैया ये हमारी लड़ाई नहीं है। So today I want to reassure the British people that no matter how fierce this storm, we are well placed to weather it, and that we have a long-term plan to emerge from it a stronger and more secure nation. First, let me say once again, this is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. तुम पर अटैक होता तो हम आते। अरे तुम खुद अटैक कर रहे हो, तुम ईरान पर जाकर अटैक कर रहे हो, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। यूके के जो पीएम है, उन्होंने क्या बोला कि भाई यूके किसी भी हाल में इस वॉर में घसीटा नहीं जाएगा। सो जब यूके जैसा देश, जो यूएस का इतना अच्छा दोस्त है, इतना अच्छा लाया है, अगर वो ऐसा बोलेगा तो यूएस को लगा, ट्रम्प को लगा ये तो मुझे धोखा दे रहे हैं। अब सिर्फ धोखा नहीं है दोस्तों, पैसे की बहुत बड़ी बात होती है। कितनी बड़ी बात होती है मैं आपको समझाता हूं। ये यूएस का साथ ना देना ये यूरोपियन कंट्रीज को कितना महंगा पड़ने वाला है, बड़े ध्यान से देखो। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो नेटो के अंदर आज की डेट में टोटल 32 कंट्रीज आती है, 32, और अलग अलग कंट्री का आपको ईयर दिखेगा कि कब वो नेटो का पार्ट बने। जैसे अल्बेनिया है, कंपैरेटिवली 2009 के अंदर, मतलब कंपैरेटिवली बहुत लेटेस्ट ये पार्ट बने हैं। लेटेस्ट तो स्वीडन है, खैर 2024 में ही स्वीडन पार्ट बना था। सो यहाँ पर देखिए 2024 में स्वीडन पार्ट बना था नेटो का। सो नेटो के अंदर ये जो कंट्रीज हैं, अब यूएस तो फाउंडर ही है, 1949 के अंदर नेटो बना था, तो तब से यूएस नेटो का पार्ट है, और तब से जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी पार्ट है। सो अब देखो, यूके और यूएस ने ही तो नेटो शुरू किया था। अब इन्होंने साथ में नेटो शुरू किया, बट यूएस का साथ यूके ने नहीं दिया। आपको समझना यह है कि अब कितना पावरफुल है यूएस। जितना पैसा नेटो को चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, उसका 60% सिर्फ अकेला यूएस देता है। आप देखो, मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि यूएस कंट्रीब्यूट करता है $980 बिलियन नेटो के अंदर, और जो यूरोप की सबसे पावरफुल कंट्री है, एग्जांपल जर्मनी, वो सिर्फ 93.75 बिलियन कंट्रीब्यूट करती है। लगभग 10 गुना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है यूएस सबसे पावरफुल यूरोपियन कंट्री में से। कंपैरिजन आप देख सकते हैं। तो 10 गुना ज्यादा पैसा मैं क्यों दूं? यूएस कह रहा है पैसा मैं दे रहा हूं, नेटो में 60% पैसा मैं दे रहा हूं,
और तुम मेरे ही साथ नहीं दे रहे, मैं तो निकल रहा हूं, धमकी दे दी। पेपर टाइगर बुला रहा है भाई साहब। आर्टिकल देखो, एडिटर आपको दिखाएंगे, ट्रंप ने नेटो को पेपर टाइगर बोला है। ये कागज का टाइगर है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि पैसा यूएस दे रहा है। दोस्तों अब हम आगे बढ़े, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी यार। देखो पैसा फ्लो करता रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे जरूर होगी, चाहे कुछ भी हो। नेटो से अगर अमेरिका बाहर निकलेगा, रशिया यूरोप पर अटैक करेगा, मार्केट के अंदर मूवमेंट दिखेगी, और मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज। क्यों? देखो सबसे पहले तो गोल्ड में पैसा लगेगा ही लगेगा। गोल्ड के लिए अब आपको यहां पर PAXG दिखता है, ये रहा आपका PAXG। अब ये देखो गोल्ड ने अभी रिसेंटली भागना भी शुरू किया है, और यहां पर आप देख सकते हो मेरे ट्रेड भी चल रहे हैं। ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। सो यहां पर ये जो ट्रेड्स हैं ये हम सब डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे ले रहे हैं। आप भी चाहें तो ले सकते हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज पर आप अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं तो 50x का आपको लेवरेज मिल जाता है। 50 गुने का लेवरेज मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए आए तो आप 5000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलता है डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड, सोलाना, ये सब तो आपको मिल ही रहा है। आपको यहां पर मिलेंगे गूगल, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, इन सबके शेयर्स। अब देखो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, आप यूएस स्टॉक्स के अंदर भी डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, सो ऑप्शंस के लिए भी आपको बिटकॉइन और इथीरियम के डेली एक्सपायरी यहां पर मिल जाएगी। सो अब मैं बहुत जल्दी एक बिटकॉइन की ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी इस चैनल पे लेकर आने वाला हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शंस के साथ आप इनफैक्ट डेली पैसा कैसे बना सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पर। अब डेली का मतलब ये है कि हर दिन आपका प्रॉफिट बुक तो होगा, बट फिर भी जो विन रेट है वो 80% प्लस रहेगा। किसी दिन लॉस भी होगा, बट ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑप्शंस डिके होकर ये आपको बहुत अच्छा पैसा देते हैं। एक बार आप वो पूरी वीडियो जरूर देखना, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी मिस मत करना। सो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो। डेल्टा एक्सचेंज पर अगर आपको ट्रेड करना है ना, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। एक स्पेशल लिंक है ये, क्योंकि आप डायरेक्टली जाके अकाउंट खुलवाओगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उससे मिलेगा, क्योंकि आपको ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे इसकी जो फीस लगती है, जो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक से आपको ट्रेडिंग फीस पर डिस्काउंट मिलेगा। प्लस आपको डेल्टा की तरफ से जो बोनस भी मिलेंगे वो ये स्पेशल लिंक से मिलेंगे, डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा रहे हो तो हमारी साइट से आपको कुछ गिव अवेज मिलते हैं। एक पहले तो गूगल फॉर्म दूंगा मैं आपको डेल्टा एक्सचेंज के लिंक के नीचे, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। उस गूगल फॉर्म को जब आप फिलअप करेंगे तो आपको हमारी तरफ से 5 दिन की क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप सिर्फ 1 रुपए में मिल जाएगी। हमारी टीम आपको कॉल करेगी कि आपने डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट खुलवाया, तो आपको एक क्रिप्टो ऑटोमेशन वर्कशॉप मिल रही है 5 दिन की। लाइव वर्कशॉप होगी, रात को 8 से 10 होती है। और अगर आपको उस वर्कशॉप के लिए जानकारी लेनी है तो एक स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं उस वर्कशॉप के लिए। प्लस आपको हमारी तरफ से एक टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलता है। जो भी हमारे ट्रेड्स हैं उन पे क्या सेटअप बन रहा है वो हम डिस्कस करते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और फाइनली आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा अगर आप डेल्टा पर जाकर अकाउंट खुलवाएंगे तो डेल्टा एक्सचेंज पर आप गोल्ड, सिल्वर, यूएस स्टॉक्स और बिटकॉइन, इथीरियम, देखो बिटकॉइन और इथीरियम में तो 200x की लेवरेज है। और अगर आप नए हो तो आप डेल्टा पे जाकर जरूर ट्रेड करो, क्योंकि आपको यहाँ पर डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है, और डेमो ट्रेडिंग में आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। सो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। आज ही जाके आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलिए सो दैट यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग टुडे। और एक आपको वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, mirrorpip.com, ये एक फ्री वेबसाइट है, इसे जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। आपके यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी फ्री में। सो डेल्टा एक्सचेंज पे एक बार आपके पास अगर अकाउंट है सो आपकी फ्री में एल्गो ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। जस्ट आपको mirrorpip.com पर जाना है। अब आप देखो यहाँ पर मैं आपके सामने एक सिमुलेशन करने वाला हूँ कि इससे फर्क क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो समझो जैसे नेटो है वैसे ही एक ट्रीटी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी हुई है। अब अगर नेटो से निकलता है यूएस तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी कांपने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी जो ट्रीटी है ना, एनजस बोलते हैं, ANZUS ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी सिक्योरिटी गारंटी कौन कर रहा है? यूएस। अब देखो जापान को भी सिक्योरिटी गारंटी कौन कर रहा है? यूएस। अब इतनी सारी कंट्रीज को सिक्योरिटी दे रहा था यूएस, बट अब यूएस बोल रहा है तेल तुम्हारा फंसा ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में, जाओ खुद निकाल लो, मेरा तो साथ दे नहीं रहे, जाओ खुद निकाल लो, मैं नहीं आ रहा। अब जब वो ऐसा बोलेगा तो ये कंट्रीज क्या करेंगी, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगी। आप बड़े ध्यान से सिमुलेशन को समझिएगा। सबसे पहले तो नेटो से यूएस बाहर निकला नहीं,
रशिया पूरा एग्रेसिव हो जाएगा। यूक्रेन के साथ अटैक चल रहा था, वो खुल के नहीं कर पा रहा था अटैक, क्योंकि पीछे कहीं ना कहीं यूएस का डर है। बट अब मैं बताता हूं, यूरोप कांपेगा हर रात, क्योंकि आप कंपैरिजन देखो, मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। रशिया के पास तकरीबन 5460 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, मतलब न्यूक्लियर मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं 5500 के आसपास इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। और ये नंबर तो इंटरनेट पर है, इनके पास इंटरनल कितनी होंगी वी डू नॉट। बट ये चीज क्लियर है कि यूरोप के पास अगर यूएस हट जाता है तो सिर्फ 515 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। भाई साहब ये भी तो एक 10 गुने का डिफरेंस है, 10x का डिफरेंस। रशिया इज 10x मोर पावरफुल राइट नाउ अगर यूएस बाहर निकल जाता है देन यूरोपियन कंट्रीज। सो यूक्रेन तो गया समझो। अब होगा क्या, बेलारूस बॉर्डर से सबसे पहले 20,000 जो यूएस के सैनिक तैनात हैं रशिया बॉर्डर पर। बेलारूस यूरोप का पार्ट है, तो बेलारूस बॉर्डर से 20,000 यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो दोबारा चले जाएंगे अमेरिका। ये जैसे ही जाएंगे रशिया के लिए जगह खाली हो गई। तो सबसे पहले वो निशाना बनाएगा ये बेल्टिक कंट्रीज को। अब ये बेल्टिक कंट्रीज कौन सी होती हैं? एस्टोनिया, लैटविया और लिथुनिया। ये 3 कंट्रीज हैं, ये बेल्टिक सी के पास जो हैं, ये नेटो का पार्ट है। बट यूएस चला गया, अब इन्हें लड़ना है, रशिया से लड़ना है, ये नहीं लड़ पाएंगे। इनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग जरूर होगी, बट रशिया को ये कंट्रीज चाहिए। जर्मनी से 39,000 सोल्जर्स निकल जाएंगे, यूके से 10,000 सोल्जर्स निकल जाएंगे, पूरे यूरोप से 75,000 से 1,00,000 सोल्जर्स आज जो यूएस के हैं अंदर डिप्लॉयड, वो सब वापस चले जाएंगे यूएस। अब ये 1,00,000 सोल्जर्स जाते ही एक ना थ्रेट फील होने लग जाएगा यूरोप को कि ये हो क्या रहा है। जैसे ये थ्रेट फील होगा, एक तरफ यूएस दिखा रहा है डोमिनेंस, तो शॉर्ट टर्म में उनकी मार्केट राइज कर सकती है, बट यूरोप की तो इमीडिएटली क्रैश कर जाएगी, गारंटेड है ये। यूरोप की मार्केट इमीडिएट क्रैश करेगी। यूरोप के पास कुछ नहीं है, वो ना चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उनके पास इतनी बड़ी डाइवर्स इकोनॉमी है नहीं। हाँ, जर्मनी थोड़ी बहुत गाड़ियां बेचता है, अलग अलग कंट्रीज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रही है, बट ऐसा डाइवर्सिफाइड उनके पास कुछ भी नहीं है। ना यूएस जैसा टेक्नोलॉजी है, ना चाइना जैसी मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ नहीं है उनके पास। सो ये यूरोप का अंत निश्चित है अगर नेटो बाहर निकलता है तो। दूसरी तरफ से रशिया अटैक कर रहा है, मैं आगे बताता हूं क्या होगा। तो मैंने सिमुलेशन जो करी है, यूएस डॉलर हो सकता है टेम्पररी राइज करे, बट वो गिर भी सकता है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के पास जो बॉन्ड्स पड़े हैं डॉलर के अंदर, भाई साहब ये बेचना शुरू करेंगे। ये बेचेंगे क्योंकि इन्हें पैसा चाहिए होगा। पैसा किस चीज के लिए चाहिए होगा? यहां पर देखिए, $1 ट्रिलियन से ज्यादा का खर्चा होगा रीआर्मेंट में, मतलब डिफेंस पर इन्हें खर्चा करना पड़ेगा। नेटो से यूएस के निकलते ही यूरोपियन कंट्रीज को 62% ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा डिफेंस स्पेंडिंग में, क्योंकि रशिया से लड़ना पड़ेगा, या अगर लड़ाई शुरू नहीं भी हो रही तो तैयार तो होना पड़ेगा। अब ये 62% खर्चा करने के लिए क्या होगा, मैंने इसके ऊपर भी सोचा, या तो गन मिलेगी या बटर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आप समझो यूरोप, हमारे दिमाग में यूरोप की अच्छी इमेज क्यों है? स्कूल फ्री है, हॉस्पिटल फ्री है, सोशल प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं। तो एक नागरिक को ऐसा लगता है कि ये देश हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, वो कर ही नहीं पाएगा। क्यों? नेटो के अंदर एक सिंपल सी पॉलिसी होती है कि अगर आपको नेटो का पार्ट बनना है तो आपकी जीडीपी का 2% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा नेटो के लिए। आपको पता है 32 में से कितने देश कंट्रीब्यूट कर रहे थे? सिर्फ 7, ओनली 7। सो यूएस यहां पर कह रहा है, यार मैं एक तो तुम्हें $900 बिलियन का खर्चा कर रहा हूं, तुमसे 2% की जीडीपी की स्पेंडिंग नहीं हो रही, मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? We've had some very good allies over there. We've had some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of them, out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger.
अच्छा, कई लोग यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे अरे इतना आसान नहीं है, ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, 1 साल का टाइम देना पड़ता है। जैसे आपको घर खाली करना है ना, तो लैंडलॉर्ड को 1 साल का नोटिस देना होता है। हाँ, नेटो में भी 1 साल का नोटिस देना होता है। जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, इन्होंने ऑलरेडी ये चीज बोल दी थी। अच्छा, अब यूएस ने क्या बोला है, देखो हम यहाँ पर सोच विचार नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि हम नेटो छोड़ रहे हैं, ऐसा बोल दिया। तो ये कंसीडर नहीं कर रहे, अब ये बियॉन्ड कंसीडरेशन जा चुका है, ऐसा यूएस ने बोला। बट अब एक चीज, जैसे मैंने बोला कि लोग बोलेंगे कि इतना आसान नहीं है, अगर नेटो की मेंबरशिप को छोड़ना है, ठीक है, अब जैसे इन्होंने बोला कि एब्सोल्युटली विड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर इन्हें छोड़ना है तो इन्हें यूएस की कांग्रेस के अंदर एक लॉ ऑलरेडी पास हो चुका है 2023 के अंदर, अगर यूएस को नेटो छोड़ना है तो उन्हें सेनेट का कंसेंट चाहिए होगा और एटलीस्ट 2/3 ऑफ सेनेटर्स को एग्री करना पड़ेगा कि यूएस नेटो छोड़ेगा। देखो, खर्चा अगर देखा जाए ना, तो यूएस कह रहा है कि मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है इन यूरोपियन कंट्रीज को प्रोटेक्शन देने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अमेरिका इस वक्त कंसीडर कर रहा है कि वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी बाहर निकल जाए। ये पाकिस्तान कटोरा लेके चला जाता है ना आईएमएफ के पास, ये अफ्रीकन कंट्रीज आईएमएफ के पास कटोरा लेके चली जाती हैं, इसमें भी पैसा यूएस का लग रहा है। सो यूएस कह रहा है मैंने ठेका ले रखा है क्या यार, ये गरीब हमारा ऐसी हो रही है, हमारे यहाँ भुखमरी हो रही है, हमारी हालत खराब हो रही है। यहां पर यूएस कह रहा है ये हमारी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, पहले मैं अमेरिका की बात करूंगा, तुम गए ऐसी तैसी कराने। सो यहां पर यूएस बिल्कुल क्लियर है कि भाई मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। टोटल 33 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से यूएस निकलने की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग नाटो, इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, इंक्लूडिंग आईएमएफ। और अगर आप देखोगे यार इतना कंट्रीब्यूशन अगर वो कर रहा है तो क्यों ना निकले। बट अब आगे देखिए अब क्या होगा। अब एक तरफ अमेरिका कहेगा नहीं मैं नहीं दे रहा पैसा, चाइना कहेगा कोई नहीं हमसे ले लो, वो तो ऑलरेडी लोन दे रहा है, श्रीलंका को लोन दे रहा है, पाकिस्तान को लोन दे रहा है, अफ्रीका को लोन दे रहा है। और चाइना की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, एक छोटा सा रूल है आज की दुनिया के लिए, आप तलवार की नोक पे किसी देश पे अब कब्जा शायद ना कर पाए, जितना कब्जा आप कर सकते हैं उधार देके। आप कंट्री को बैंकरप्ट कर दो, वो मजबूर हो जाएगी आपकी सारी शर्तें मानने के लिए। और आज देखिए कंट्रीज बैंकरप्ट होती जा रही है। सो चाइना कह रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, आओ जी मेरे से टाई अप कर लो। सो यूरोप जैसे ही अमेरिका निकलेगा, चाइना पहुंच जाएगा प्रस्ताव लेके, हाँ जी आपको डिफेंस चाहिए हम देंगे, न्यूक्लियर हमारे पास है, आप हमसे बात करो। सो जैसे ही यूरोप चाइना से जाके करेगा अपना गठबंधन, अब ये गठबंधन की जो सरकार है इससे होने के वाले से समझो, चाइना कहेगा अब देखो यूरोप मेरे साथ है, ठीक है, अमेरिका साइड हो चुका है, अमेरिका की छवि खराब हो चुकी है, बेटा ताइवान तू आ जाओ, और अब देखता हूं मुझे अपोज कौन करेगा, कौन बोलेगा मेरे खिलाफ, क्योंकि अब यूरोप और चाइना साथ हो गए। सो ताइवान पर अटैक जो होगा वो और आसान हो जाएगा चाइना के लिए। बट अब आप देखो एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। मैंने बहुत डीप में सिमुलेशन करी कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक नेटो छोड़ने से यूएस के, क्या क्या हो सकता है। यूरोप चाइना के साथ जाएगा, ये रशिया बैंड बजाने के लिए रेडी होगा यूरोप की, तो यूरोप को चाइना के साथ जाना पड़ेगा, तो ताइवान गया, कुछ नहीं कर पाएगा यहां पे यूएस। अब एक प्रॉब्लम आई, यूएस कहेगा ठीक है ये वाला पार्ट तुमने ले लिया ना, ये ग्रीनलैंड तुमने छोड़ दिया था गलती से, मैं तो अब नेटो का पार्ट हूं नहीं कि पहले मैं अटैक करता तो अगेंस्ट द लॉ होता, अब मैं अटैक करूंगा ग्रीनलैंड पे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ओशियन का लेवल बढ़ रहा है, बर्फ पिघल रही है, नए आप मैप पर देखो ट्रेड रूट्स नए बनेंगे ग्रीनलैंड से, और रशिया के बहुत करीब हो जाएगा अमेरिका। तो इसलिए यहां पर आप देखो जो चाइना के पास आ जाए, जो यूएस के पास नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स, वो ग्रीनलैंड के पास है। सो ग्रीनलैंड का पानी का स्तर बढ़ेगा, उसकी बर्फ पिघलेगी, सो वहां से शिप्स को लेकर जाना बहुत आसान हो जाएगा और रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे। सो यूएस 100% प्लान करेगा ग्रीनलैंड पे अटैक के लिए बिफोर ये चाइना की डील हो जाए। सो चाइना की डील से पहले रशिया तैनात होगा यूरोप पर अटैक करने के लिए, यूरोप फड़फड़ाएगा कि चाइना तू मेरे साथ आ जा, और जब तक ये हो रहा होगा यूएस फुल पावर, मतलब 1 लाख सोल्जर्स यूरोप से निकाल रहा है, कहां रखेगा, उसे क्या करना है,
अमेरिका के अंदर तो एक बम नहीं फूट रहा, एक छोटा सा पटाखा नहीं फूट रहा, तो वो अब अटैक करने के लिए डिप्लॉय करेगा। एक वीडियो देखिए, एक वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही थी इंटरनेट पर कि एक तरफ अमेरिकन सोल्जर्स जब ईरान जा रहे थे तो वो रो रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। और दूसरी तरफ ये डोनाल्ड ट्रंप जोकर की तरह डांस कर रहा है। एक तरफ तुम्हारे सैनिक मरने जा रहे हैं और तुम जोकरों की तरह डांस कर रहे हो। तो ये यूएस को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने सोल्जर्स को यूज करेगा ग्रीनलैंड को कैप्चर करने के लिए। अब मुझे आप ये बताइए, ये जो मैंने आपको अभी सिमुलेशन दी है भाई, ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है तो क्या है? व्हाट इज दिस? अब आपका एक सवाल जरूर होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं आपका सवाल क्या होना चाहिए। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो भाई हम पैसा कहां इन्वेस्ट करें या निकाल लें? करें तो करें क्या? पैसे के साथ करना क्या है? ये वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आपको कहां पैसा इन्वेस्ट करना है? कमेंट में लिख दीजिएगा मनी। और मैं एक ऐसी पावरफुल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो भी जाता है तो आप इस वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर पैसा बनाएंगे, यू विल मेक मनी, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और मैं इस चैनल के ऊपर 3 ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी लेकर आने वाला हूं, एक क्रूड ऑयल के ऊपर, एक गोल्ड के ऊपर, एक बिटकॉइन के ऊपर। और आपको मजा आ जाएगा ट्रेडिंग की जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा। वीडियोस को मिस मत करना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो और मनी लिख दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। खासकर अगर आप नए हो तो आप डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हो, आपको $1000 मिलते हैं ट्रेड करने के लिए। सो यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड, सिल्वर और यूएस स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है। बट याद रखिएगा, अगर आपको ऑफर्स चाहिए तो डेल्टा पे अकाउंट खोलने के बाद गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप कर दीजिएगा। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए कि भाई ये मजाक नहीं हो रहा, ये छोटी छोटी जो स्टेटमेंट आती है ना कि अमेरिका प्लान कर रहा है नेटो छोड़ने के लिए, ये छोटी स्टेटमेंट है ही। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।